सो चैप्टर 9 हमारा खत्म हो गया। आईटी कंट्रोल्स हमने पढ़ लिए। जनरल एप्लीकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ओवर एंटायर आईटी सिस्टम टू मेक इट इफेक्टिव या टू मेंटेन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या ख्याल है? और एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल relating to the processing of data specific to the application programs, क्या ख्याल है? To avoid unauthorized access। और जनरल आईटी कंट्रोल्स की दो टाइप्स थी। सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, सिस्टम को बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? ऑथोराइजेशन टॉप मैनेजमेंट से होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए फॉर मेकिंग फ्यूचर चेंजेस इजीली, यूज़र की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और अमेंडमेंट्स ऑथोराइज्ड, डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड और यूज़र ट्रेंड होनी चाहिए, क्या ख्याल? और एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल, इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर से रिलेटेड। पहले तो फिजिकल कंट्रोल होनी चाहिए। फिजिकल कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं? डोर लॉक हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, ब्रीफ केस हो सकते हैं, वायर लॉक हो सकते हैं, फेंसीज हो सकते हैं, क्या ख्याल है? इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंट्रोल्स क्या थे? लॉगिन आईडी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड पासवर्ड होने चाहिए, पासवर्ड रेगुलर बेसिस पे चेंज होने चाहिए, नॉट इजीली गैसेबल होने चाहिए, क्या ख्याल है? अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, नॉन वर्ड्स नहीं होने चाहिए, हाँ। और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए? बैकअप्स अरेंज करने चाहिए आपको। कंटिन्यूटी ऑपरेशन के लिए बैकअप्स अरेंज करने चाहिए, इंश्योरेंस अरेंजमेंट होनी चाहिए, सर्विस एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, स्पोर्ट एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एग्रीमेंट एंड स्पोर्ट एग्रीमेंट? सर्विस एग्रीमेंट किसी आईटी सर्विस कंपनी के लिए है जो रेगुलर बेसिस पे आके आईटी सिस्टम को मॉनिटर करेगी और इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प देगी। स्पोर्ट एग्रीमेंट इन केस ऑफ एनी डिजास्टर अदर ऑर्गेनाइजेशन हु इज यूजिंग सिमिलर सिस्टम, उनका सिस्टम यूज करने के लिए, और इन्हीं को हम डिजास्टर रिकवरी भी बोलते हैं। एंटीवायरस, फायरवॉल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स? एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर ओनली, फायरवॉल्स मीन सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। फायरवॉल्स में क्या, सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर मीन डिवाइसेस भी आ जाती हैं जो डाटा की प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती हैं, जबकि एंटीवायरस क्या है, जस्ट सॉफ्टवेयर है। सो उसके बाद एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल की हमारे पास कोई 3 टाइप्स थी। इनपुट फॉर डाटा कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स एंड मास्टर फाइल कंट्रोल। व्हाट आर द मास्टर फाइल कंट्रोल्स? Authorized user should have access to the master file. Changes should be documented. Without password, no one should be able to access master file. And checks on changes should be made. Periodic review should be made to ensure master file is up to date. What are the input of data controls? Authorized user should enter data into the system and system should ensure the authorized user through password, through face identification, thumb impression या security question, mean by making dialogue. Dialogue क्या है? Security question पूछना। और completeness के लिए sheets through which data is entered into the system should be pre-numbered. Every page of the batch should be signed after entry into the system. And for accuracy, to avoid typing error, there should be verification checks. And to avoid entering invalid data, there should be validation checks. Check digit verification, existence check, format check, control total, batch total, on-screen prompt, hash total. Hash total पढ़ा हमने नहीं पढ़ा? Hash total भी लिखने इसमें hash total. हैश टोटल क्या है कि समटाइम एक फॉर्म हम फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, हैश मीन वो नंबर साइन जो है वहाँ से निकला कि एक फॉर्म हम ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं,
जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स का डाटा हमने एंटर करना होता है, नेम भी, फ़ोन नंबर भी, एड्रेस भी, ईमेल आईडी भी, जेंडर भी। और अगर कोई फील्ड हम ब्लैक छोड़ के आगे प्रोसेस करें तो वो फॉर्म आगे नहीं चलता, वहीं पे उसको हाईलाइट कर देते हैं। क्या ख्याल है? वो जो हाईलाइटिंग हो रही है किसके थ्रू हो रही है? हैश टोटल के थ्रू। मीन ऑल फील्ड का डाटा अगर सिस्टम में एंटर हो गया है तो प्रोसेस होगा, अदरवाइज मिसिंग फील्ड जो आइडेंटिफाई होंगी किसके थ्रू आइडेंटिफाई होंगी? थ्रू हैश टोटल। क्यों? जो डाटा एंटर हो रहा है वो वैलिड नहीं, इनकम्प्लीट है। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट से मिलता जुलता ही कह सकते हैं, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट से मिलता जुलता ही है। ठीक हो गया, मिलती जुलती बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमने आउटपुट कंट्रोल भी पढ़े। वो क्या थे? आउटपुट कंट्रोल क्या थे? ऑथोराइज यूजर जो है उनको एक्सेस होनी चाहिए आउटपुट पे, और प्रिंटिंग रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि हर एक प्रिंट ना कर सके, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल के थ्रू हमें जो है वो आउटपुट आगे ट्रांसफर करनी है, और एनक्रिप्शन, पासवर्ड प्रोटेक्टेड को एनक्रिप्शन भी हम कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद हमने डाटा ट्रांसमिशन कंट्रोल भी पढ़े। डाटा को वन प्लेस पे अनदर ट्रांसमिट करना है तो उसके भी कुछ कंट्रोल्स थे। एक तो एनकोडिंग होनी चाहिए, एनक्रिप्शन होनी चाहिए डाटा की, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, और फायरवॉल्स एंटीवायरस होने चाहिए डाटा ट्रांसमिशन के ऊपर। सिस्टम लॉग होना चाहिए, सिस्टम लॉग भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? सिस्टम लॉग की कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? सिस्टम लॉग में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं? Who access the system? When the system is accessed? When changes are made? Who made the change? Or when employee entered the building? Or black box in a airplane जिसमें रिकॉर्डिंग होती सारी। क्या ख्याल है? और उसके बाद हमने पढ़ लिया ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर मीन सिर्फ इनपुट और आउटपुट को चेक करना है, प्रोसेसिंग को नहीं चेक करना। क्यों? इनपुट आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या ख्याल है? इनपुट आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लाइंट जो सिस्टम यूज कर रहा है वो कौन सा है? ऑफ द शेल्फ है, पैकेजेस है जिसके कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। क्या ख्याल है? थ्रू द कंप्यूटर ऑडिटर टेस्टिंग इनपुट आउटपुट एज वेल एज प्रोसेसिंग, because there is an indirect relationship between input and output. क्या कहला है? और software is customized, custom built. क्या कहला है? So auditing through the computer होगी कैसे? Through CATS की टेक्निक्स क्या? टेस्ट डेटा, ऑडिट सॉफ्टवेयर, पैरेलल सिमुलेशन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। मेन दो हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर और टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा यूज होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए। क्या ख्याल है? कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, जिसमें हम डमी, वैलिड, इनवैलिड दोनों तरह का डाटा एंटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि सिस्टम वैलिड डाटा को एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर रहा है, इनवैलिड को रिजेक्ट कर रहा है। ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज होंगे किस लिए? सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। क्या ख्याल है? रेशियो एनालिसिस के थ्रू, या कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए, सैंपल सिलेक्ट करना है, क्या ख्याल है? सैंपल का साइज डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर? डेड टेस्टिंग होती है, एम्बेडेड में लाइव टेस्टिंग होती है। मीन हम अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट, एम्बेड, जोड़ देंगे क्लाइंट के सिस्टम के साथ, जो ड्यूरिंग लाइव प्रोसेसिंग ऑफ डाटा क्या करेगा? ऑडिट टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। क्या कहला है? ऑडिटर की एब्सेंस में भी प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं थ्रू एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज पैरेलल सिमुलेशन? यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वेयर वी डेवलप अ copy of a client system and process transaction into two different system, and then we will compare the output of both the system. क्या ख्याल है? चलें जी, अब हम आगे कहां पे इसके क्वेश्चंस में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 से 15 नंबर कंफर्म, 10 से 15 नंबर कंफर्म एग्जामिनर यहां से टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आए ऑन पेज 250 पास पेपर ऑफ चैप्टर 9, चैप्टर 9 के पास पेपर्स में अगर हम आए
तो अभी पिछली अटेम्प्ट ऑटम 21 में उसने टेस्ट किया ये पेपर, ये चैप्टर 12 नंबर के लिए। उससे पिछली स्प्रिंग 21 में 6 नंबर के लिए। मीन पिछली 10 अटेम्प्ट में सबसे लोएस्ट ये था 6 नंबर। अदरवाइज उससे पीछे ऑटम 20 में 10 नंबर के लिए, स्प्रिंग 20 में 12 नंबर के लिए, ऑटम 19 में 12 नंबर के लिए, स्प्रिंग 19 में 11 नंबर के लिए, ऑटम 18 में 15 नंबर के लिए, स्प्रिंग 18 9 मार्क्स, ऑटम 17 7 मार्क्स, स्प्रिंग 17 9 मार्क्स, ऑटम 16 10 मार्क्स, स्प्रिंग 16 10 मार्क्स। मीन हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर ये चैप्टर टेस्ट करते आ रहे हैं। बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, कोई और चैप्टर टेस्ट हो ना हो ये चैप्टर मस्ट टेस्ट हो रहा है। आइए देखते हैं क्या इतना कोखा टेस्ट हो रहा है यहाँ से। सो अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में उसने टेस्ट किया 12 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन 8 पार्ट ए फॉर 6 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 9 जिसमें एक डिफरेंट टॉपिक टेस्ट किए गए थे, उसका पार्ट ई जो है वो इस चैप्टर में से था 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ऑटम 21 रिक्वायर्ड briefly discuss any 4 application controls with the help of example which should be incorporated in the system to ensure completeness and accuracy of data। मीन डाटा की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए आपने एप्लीकेशन कंट्रोल 4 बताने हैं। कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी, एप्लीकेशन कंट्रोल, इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल। कंप्लीटनेस के लिए हमने ये देखा था शीट्स प्री नंबर्ड होनी चाहिए, आफ्टर एंट्री शीट साइन होनी चाहिए। देखते हैं अभी अप्लाई होगा ये नहीं होगा। एक्यूरेसी के लिए कुछ वैलिडेशन चेक होने चाहिए, चेक डिजिट वेरिफिकेशन होना चाहिए, एग्जिस्टेंस चेक होना चाहिए, कंट्रोल टोटल होना चाहिए, बैच टोटल होना चाहिए, हैश टोटल होना चाहिए, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, क्या क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या क्या फिट होते हैं, वो 4 बता देंगे। हाँ, सो RPL the management of Rose Private Limited RPL seeks your guidance for the following matters. Part A, RPL is developing a sale invoicing system both for its cash and credit customers. The system would record customer's name, email address, cell number, NTN numbers etc. at the time of sale. तो कंपनी सेल इनवॉइसिंग सिस्टम बना रही है जिसके अंदर जो है वो कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो डाटा जो इनपुट किया जाता है वो क्या है, उसका नेम है, सेल नंबर है, ईमेल नंबर है, एड्रेस है। ये चीज़ें एंटर हो रही हैं सिस्टम के अंदर। तो इसके ऊपर एप्लीकेशन कंट्रोल 4 क्या हो सकते हैं, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी दोनों से रिलेटेड। एक्यूरेसी से रिलेटेड तो हम बातें बड़ी कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, एक तो फॉर्मेट चेक होना चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड में डाटा लाइक फ़ोन नंबर की फील्ड में सिर्फ नंबर्स जा रहे हैं तो एक्सेप्ट करने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स जा रहे हैं तो रिजेक्ट करने चाहिए। नेम की जगह पे हसीना 420 जा रहा है तो सिस्टम को रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छू 302 एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं वो भी रिजेक्ट करना चाहिए। मीन सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डाटा एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या ख्याल है? तो एक तो ये फॉर्मेट चेक होना चाहिए। दूसरा चेक क्या होगा, हैश टोटल होनी चाहिए, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट होनी चाहिए कि अगर इसी फील्ड का डाटा मिसिंग है तो सिस्टम को क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए थ्रू ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट या फिर हैश टोटल कंट्रोल। क्यों, इतनी सारी फील्ड का आपने डाटा लेना है तो एक आध फील्ड का भी अगर डाटा मिसिंग है तो सिस्टम को हाईलाइट करना चाहिए। और कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कस्टमर हैं तो उनका जस्ट एक आध फील्ड लाइक फ़ोन नंबर एंटर होने से बाकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम को क्या कर लेनी चाहिए, ट्रेस कर लेनी चाहिए टू सेव टाइम। क्या ख्याल है? तो इसके लिए कोई एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल भी होने चाहिए, एक्यूरेसी की क्या बात करोगे कि कस्टमर के अगर मल्टीपल ऑर्डर हैं तो हर दफ़ा सेम डाटा एंटर करना से बेहतर है क्या होना चाहिए कि एक फील्ड का आप डाटा एंटर करो तो बाकी जो है वो सिस्टम क्या करे, ऑटोमेटिकली फील्ड को ऑटो फिल कर दे। मीन ऑटो फिल कंट्रोल होना चाहिए।
किस लिए? इससे एक तो एक्यूरेसी श्योर होगी और दूसरा कंप्लीटनेस भी श्योर होगी कि सारी की सारी फील्ड जो है वो क्विकली क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाया करेंगी। क्या ख्याल है? ये बात की जा सकती, ये कोई 4 को कंट्रोल बताया जा सकते? ओके, 6 नंबर है। नेक्स्ट पार्ट भी क्या है? हाँ, बताना पड़ेगा ना कि आप मेनली वो सेल से ये चीज़ें एंटर कर रहे हो। तो एक तो हैश टोटल मीन किसी फील्ड का डाटा जो है मिसिंग है, लाइक नेम, फ़ोन नंबर या एड्रेस मिसिंग है, तो सिस्टम को हाईलाइट करना चाहिए। क्या ख्याल है? दूसरा, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं उनकी कोई एक आध फील्ड लाइक फ़ोन नंबर एंटर होना चाहिए, ऑल डाटा नहीं, और उसके लिए क्या होनी चाहिए, कोई एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल होने चाहिए जो इंश्योर करे कि हाँ ये चीज़ वाकई सिस्टम एग्जिस्ट करती है, तो फिर उसे एक्सेप्ट करके आगे प्रोसेस करना चाहिए। ठीक हो गया? फिर आपको क्या करना चाहिए, रिपीट ऑर्डर के लिए ऑल फील्ड जो है वो अगेन एंटर करने से बचाने के लिए, मीन टाइम सेविंग के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फील्ड लाइक फ़ोन नंबर एंटर करने से ऑटो फिल सिस्टम होना चाहिए ताकि रिमेनिंग फील्ड जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। ठीक हो गया? और हमने क्या बात कर ली? ये तो 3 बातें हुई। हाँ, फॉर्मेट चेक होने चाहिए, लाइक पर्टिकुलर फील्ड में करेक्ट फॉर्मेट का डाटा एंटर नहीं हो रहा तो वो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, लाइक इन नंबर्स ओनली न्यूमेरिक डाटा शुड बी एक्सेप्टेड, इन नेम फील्ड ओनली अल्फाबेटिक डाटा शुड बी एक्सेप्टेड, एक्यूरेसी के लिए। ये पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, RPL's office has recently been damaged by fire causing a system downtime for 5 days. मीन 5 दिन तक सिस्टम आपका बंद पड़ा रहा। क्यों? आग लग गई थी। तो हो सकता है सिस्टम भी जल गया, सिस्टम का डाटा भी सारा जल गया। एडवाइज एनी 3 जनरल कंट्रोल्स to RL which may ensure continuity of its operation in future. तो क्या 3 जनरल कंट्रोल्स होने चाहिए? एक तो बैकअप्स होने चाहिए। क्या ख्याल है? ताकि डाटा आप रिकवर करके किसी भी सिस्टम में क्या करो, बैकअप कॉपी से अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रख सको। सर्विस एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए ताकि इस तरह के इश्यूज पहले से हाईलाइट हों और अकर ना हो। क्या ख्याल है? सपोर्ट एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, लाइक इन केस ऑफ एनी डिजास्टर यू कैन यूज देयर सिस्टम। हाँ, और कोई इंश्योरेंस अरेंजमेंट, शायद वो कॉस्ट कुछ किसने बात बताई नहीं कि कंपनी शायद पैसे की वजह से 5 दिन सिस्टम नहीं नया ला सकी। अगर वो बात होती तो इंश्योरेंस अरेंजमेंट की बात भी कर देते, बताई जा सकती है। साथ 3 नंबर के लिए लिस्ट एनी 6 एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम लॉग। किसने चेंज की, कब चेंज की, कौन सा इंक्वायरी एंटर हुआ, ब्लैक बॉक्स इन एयर फ्लाइट, और क्या था, हु मेड द चेंज एंड व्हेन, और CPU स्पीड, बैंडविड्थ, रिकॉर्डिंग। 6 एग्जांपल दी जा सकते हैं। ओके थी 12 नंबर, और अगर आते हैं तो पूरे 12 नंबर है, मतलब माँ कहीं से कटने का चांस ही नहीं है। ये पार्ट ई में सिर्फ 6 वर्ड लिखने आपको 3 नंबर है। हाँ, मीन ये एरिया ऐसा है जहाँ से पेपर में टाइम मैनेज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने मार्क्स हैं लिखते वक्त टाइम आपको उसके प्रोपोर्शन से कम देना है। तो बाकी एरियाज में बड़े बड़े क्वेश्चन सेल परचेज के अगर आ जाते हैं सिनेरियो बेस्ड, तो वहाँ पे वो टाइम एलोकेट किया जा सकता है। जिसे प्रीवियस स्प्रिंग 21 में 6 नंबर के लिए उसने टेस्ट किया। Question 8 part B. Companies having large in-house developed software have a risk that new programs might be introduced without proper authorization. Briefly discuss any for general IT controls to mitigate the risk. ये मसला है कि कंपनी का सॉफ्टवेयर कंपनी खुद से बनाती है, तो रिस्क है कि बगैर ऑथराइजेशन के बनाती है। तो आपने क्या करना है, कोई 4 जनरल IT कंट्रोल्स बताने हैं इस तरह के रिस्क को अवॉइड करने के लिए। तो पहले तो कोई ऑथराइजेशन प्रोसीजर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? फॉर डेवलपिंग सिस्टम फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। फिर सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए ताकि सिस्टम बन रहा है उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो प्रॉपर कोई रिकॉर्ड में आ सके। और चेंजेस और अमेंडमेंट्स जो हैं वो भी ऑथोराइज्ड, डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड होनी चाहिए। और
यूज़र की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि ओनली ऑथोराइज यूज़र ही सिस्टम को एक्सेस कर सके, अनऑथोराइज एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी होनी चाहिए बिटवीन सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम यूजेज एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स इनटू द सिस्टम। और साथ 2 नंबर के लिए डिस्कस द इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल वेयर जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या हैं? ओवरऑल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए। और अगर ओवरऑल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए कंट्रोल नहीं है तो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर भी वीकनेसेस होंगी। लाइक रिस्क ऑफ डीएम स्टेटमेंट डिटेक्ट प्रॉपर्ली नहीं होगी, डिटेक्ट नहीं होगी तो सिस्टम में से वो रिमूव भी नहीं होगी। और उसकी वजह से शायद ऑडिटर को भी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा इन मोर डिटेल। क्यों? जनरल कंट्रोल्स, ओवरऑल कंट्रोल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। जनरल कंट्रोल्स ही सिस्टम की इफेक्टिवनेस इंश्योर कर रहे होते हैं। क्या करें तो सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा, मीन स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं होंगे। जी, इससे प्रीवियस ऑटम 2020 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया चैप्टर 10 मार्क्स के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ये पास में एग्जामिनर ने कुछ 6 दफ़ा टेस्ट किया। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल में डिफरेंस क्या है? जनरल ओवरऑल सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल है जो एक आईटी सिस्टम पे मस्ट होने चाहिए, किस लिए? इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए। एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से रिलेटेड है, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड है। क्या कहला? डाटा की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। जनरल अनऑथोराइज्ड एक्सेस से रिलेटेड है। क्या कहला? इसके बाद साथ 6 नंबर के लिए suggest any 3 general IT controls and 3 application control to prevent occurrence of such error। तो 3 जनरल और 3 एप्लीकेशन कंट्रोल बताने हैं, कोई अक्रेंस हुई है किसी एरर की, उसको प्रिवेंट करने के लिए। द इंटरनल ऑडिटर ऑफ साइप्रस प्राइवेट लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड सम डिस्क्रिपेंसीज इन द सेल रेवेन्यू। After investigation, it was identified that some unknown changes were made to the master price list, which resulted in such discrepancies. मास्टर अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया। तो पहले तो जनरल आईटी कंट्रोल्स आप बता दो, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, इस तरह के मसले जो है वो फ्यूचर में ना आ सकें, तो उसके लिए कुछ फिजिकल कंट्रोल होने चाहिए, सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, क्या कहला, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए जो इंश्योर करें कि ऑथोराइज यूज़र ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। और जनरल कंट्रोल में और क्या आ सकता है? सिस्टम लॉग जनरल कंट्रोल होगा या एप्लीकेशन कंट्रोल होगा? सिस्टम लॉग एप्लीकेशन होगा। क्या कहला? जनरल में और क्या बताया जा सकता है? सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स, लॉगिन आईडी। हाँ, स्ट्रिक्टली लॉगिन आईडी होनी चाहिए जिसके थ्रू सिस्टम को एक्सेस किया जा सके, इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए। क्या कहला? और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी होना चाहिए, मीन ऑथोराइज पर्सोनल ही सिस्टम को एक्सेस कर सकें, स्पेशली टू मास्टर फाइल। एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करें, सिस्टम लॉग होने चाहिए ताकि रिकॉर्डिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके किसने सिस्टम को कब एक्सेस किया था, क्या चेंजेस की थी। और मास्टर फाइल कंट्रोल थोड़े से बता दो क्या हो सकते हैं। ऑथोराइज यूज़र थ्रू पासवर्ड जो है वो मास्टर फाइल को एक्सेस करें। मास्टर फाइल का रेगुलर बेसिस पे रिव्यू भी होना चाहिए टू सी इट इज़ अफेक्टिव। क्या करें? मेनली मास्टर फाइल के एप्लीकेशन में और जनरल अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। जी, उससे प्रीवियस अगर जाएं तो स्प्रिंग 2020 में 12 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट हुए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ स्प्रिंग 2020, सजेस्ट एनी 3 मिटिगेटिंग कंट्रोल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द अबव मैटर। ऊपर कोई मैटर्स हैं तो आपने क्या करना है, हर एक से रिलेटेड 3 मिटिगेटिंग कंट्रोल बताने हैं। क्यों? 2 मैटर्स हैं, 6 नंबर है। सवारी लिमिटेड SL is engaged in the business of assembling motorcycles. Following IT related matters are under consideration of the management. Number 1, SL use inventory management system which is connected with the system of its suppliers.
IMS generates and send purchase order to the suppliers automatically when the inventory reach the order level. SL has recently been receiving the complaints of short deliveries. On further inquiries, it was revealed that the supplier received a different quantity order than those actually generated by IMS. Initial investigation revealed that data was changed during transmission to the supplier. तो डाटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल बनाने हैं यहाँ पे क्या डाटा इंक्रिप्शन होनी चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स होनी चाहिए, फायरवॉल्स, एंटीवायरस होने चाहिए, 3 मिटिगेटिंग कंट्रोल बता दें। क्या करा ट्रांसमिशन का वर्ड यूज़ करके उसने क्लियर कर दिया कि भाई कंट्रोल लिखने कौन से। एंड देन नंबर 2, SL's IT data room maintained at its head office caught fire. All data included last month backup kept within the premises was lost, and critical hardware was also slightly damaged due to this incident. Consequently, SL's IT operations suffered a downtime of 10 days. पहले तो ऑफ बिल्डिंग बैकअप्स होने चाहिए, ऑन बिल्डिंग नहीं, ऑफ बिल्डिंग जो है वो बैकअप्स होने चाहिए। मीन बैकअप लेके शाम को आईटी मैनेजर को वो हार्ड डिस्क अपने साथ लेके जानी चाहिए, रादर देन ऑफिस में पड़ी रही। क्यों, आग लगी तो वहाँ पे पड़ा तबाह हो गया। फिर सपोर्ट एग्रीमेंट विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इन केस ऑफ डिजास्टर यू कैन यूज़ देयर सिस्टम। क्या ख्याल है? सर्विस एग्रीमेंट विद आईटी फर्म्स भी होने चाहिए टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ इश्यूज प्रायर टू अकरिंग। 3 बातें की जा सकती हैं। और साथ एक क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी था 6 मार्क्स के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल? ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। फिजिकल नहीं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम या मिस यूज ऑफ सॉफ्टवेयर को अवॉइड करना। तो क्या होने चाहिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल? पासवर्ड होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन आईडीज होने चाहिए, सिस्टम लॉग्स होने चाहिए। यस, और कितने बताने थे? 4, एक और बताना है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सिस्टम लॉग, और आइडेंटिफाई करने के लिए करेक्ट यूज़र जो है वो क्या होना चाहिए? कोई फेस आईडी होने चाहिए, बायोमेट्रिक्स आईडी होने चाहिए। ये बात भी की जा सकती है। क्यों? पासवर्ड तो चोरी हो जाते हैं, अंगूठा चोरी नहीं होगा। ये अंगूठा आपका पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलेगा। ये आपका फेस का जो सांचा है ये भी किसी के साथ नहीं मिलेगा। रेटिना रिकग्निशन किसी के साथ नहीं मिलेगा जी। उससे प्रीवियस ऑटम 19 में टेस्ट किया गया 12 मार्क्स के लिए चैप्टर। ए क्वेश्चन 2 पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स। मेंशन एनी 4 जनरल कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन। 4 जनरल कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल बताने, ऑथोराइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पेपर वर्क फॉर मेकिंग फ्यूचर चेंजेस इजीली, टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर पुटिंग इनटू ऑपरेशन, और यूजर शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू यूज द सिस्टम। और साथ 8 नंबर के लिए क्वेश्चन है, 8 नंबर के लिए क्वेश्चन है रिक्वायर्ड identify and briefly describe one application control in respect of each of the above type of errors। मीन कुछ एरर्स दिए गए हैं। कितने एरर्स दिए गए हैं? 1 2 3 नहीं 1 2 1 2 इनपुट से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड। मीन कुछ 4 एरर्स दिए गए हैं। हर एक से रिलेटेड आपने एक कंट्रोल जो है वो क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। that would have been effective in either preventing or detecting the error. Saplover Limited has recently developed an integrated system for maintaining its financial records. During testing, following input and processing error was identified in the system. Input errors:
A non-existence product number was mentioned on the online order form. तो कौन सा कंट्रोल होना चाहिए? एग्जिस्टेंस चेक होना चाहिए एट इनपुट स्टेज that data existed in the system should be accepted, code that is not defined in the system should be rejected. दूसरा, inward movement of inventory was recorded in some other inventory account. Inward movement of inventory was recorded in some other inventory account. Check digit verification. System will identify the digit code with extra digit attached to the code कि किस पर्टिकुलर फील्ड की ये जो है वो डेटा है, ताकि इनकरेक्ट ट्रांसफर ना हो, अपने करेक्ट लेजर में ही ट्रांसफर हो. क्या ख्याल है? पढ़ा हमने ये. नेक्स्ट देखें, प्रोसेसिंग एरर्स इन द पेरोल सिस्टम. All employees of our department were processed at the rate of rupees 100 per hour instead of approved rate of rupees 80 per hour. सारे एम्प्लॉयज का रेट 80 है, लेकिन पेरोल की प्रोसेसिंग 100 से हो गई. कैसे हो गई? किसी ने चेंज किया है तो हुई होगी. ये चेंज कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ रेट कहाँ पे लिखे होते हैं? मास्टर फाइल के अंदर. तो किसका कंट्रोल बताना है यहाँ पे? मास्टर फाइल का, कि ओनली ऑथोराइज्ड यूजर शुड एक्सेस द मास्टर फाइल विद अ यूनिक पासवर्ड दैट शुड बी चेंज्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड. क्या ख्याल है? 2-3 बातें एक में इकट्ठी कर दी हमने. साथ दूसरा क्या है? सैलरीज ऑफ यू एम्प्लॉइज वर प्रोसेस्ड ट्वाइस. भाई कैसे 2 दफा प्रोसेस हो सकती हैं? नहीं, मिस प्रोसेसिंग से कंट्रोल बताना है, एप्लीकेशन कंट्रोल बताना है आपको. एप्लीकेशन कंट्रोल बताना है आपको. कंट्रोल टोटल, बैच टोटल या कंट्रोल टोटल? कंट्रोल टोटल. क्या आपने जो है वो एक चीज़ एंटर कर दी है तो वो दोबारा जो है वो काउंटिंग में नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए ट्वाइस नहीं हो सकती. क्या ख्याल है? कंट्रोल टोटल के थ्रू ये आइडेंटिफाई होना चाहिए. लाइक सिस्टम को जो है वो कंपेयर करना चाहिए आपको अपना टोटल विद सिस्टम मेंशन टोटल. ये थोड़ा औखा क्वेश्चन था, इजी नहीं था ये आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी बातें करनी है स्पेशल पेपर के प्रेशर में बैठते हुए. लेकिन अब आ गया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उम्मीद है इस दफ़ा इसी टाइप का ही आएगा. स्प्रिंग 19 में टेस्ट किया गया 11 मार्क्स के लिए चैप्टर. पार्ट ए फॉर 7 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स. चांद ट्रेवल सीटी इज अ टूर ऑपरेटर which provides airline ticket booking, hotels reservation and customized tour packages. CT has recently implemented a software for maintaining its financial records. Required, what do you understand by logical access controls? Briefly describe 4 logical access controls that CT should employ. नंबर उसने बहुत सारे दे दिए. सीटी कर क्या रही है? एयरलाइन टिकट बुकिंग एंड रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर पैकेज उन्होंने जो है वो बनवाया है, जो इम्प्लीमेंट किया है. तो आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पहले तो बताने हैं. तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हैं क्या? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम को अवॉइड करने के लिए, मिस यूज़ ऑफ सिस्टम को अवॉइड करने के लिए. इस कंपनी के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकते हैं? सिटी लॉगिन आईडी हो सकते हैं. क्या ख्याल है? पासवर्ड्स हो सकते हैं, सिस्टम लॉग हो सकते हैं, और सिस्टम लॉग और बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, फेस आईडी हो सकते हैं, या डायलॉग मीन सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं टू आइडेंटिफाई करेक्ट यूजर. हाँ, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. जी नेक्स्ट 4 नंबर के लिए डिस्क्राइब 4 कंट्रोल्स विच सीटी में एम्प्लॉय टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन. डिस्क्राइब 4 कंट्रोल्स विच सीटी में एम्प्लॉय टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ
डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, मीन कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, तो बैकअप्स होने चाहिए, एंटीवायरस फायरवॉल्स होने चाहिए, सर्विस एग्रीमेंट विद अदर आईटी फर्म्स होने चाहिए, सपोर्ट एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इन केस ऑफ डिजास्टर। क्या ख्याल है? उसके पीछे ऑटम 18 में टेस्ट किया गया ये चैप्टर 15 गुड मार्क्स के लिए। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन 7 पार्ट ए, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज अ सिस्टम लॉग फाइल एंड गिव एनी 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मे बी जनरेटेड बाय अ सिस्टम लॉग। तो भी पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये टेस्ट कर लिया। लॉग फाइल उसने पूछ लिया क्या होती है। एक फाइल होती है विच रिकॉर्ड ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम। हाँ, 4 नंबर के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। मीन एग्जामिनर मार्क्स बांटने बैठा हुआ था, ले जाओ, मतलब 7 नंबर तो सीधे उसने बांट दिया। लो 7-8 नंबर के लिए आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ एरर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सच एरर। 1 2 3 4 आपके पास इश्यूज हैं, तो आपने एक आईटी कंट्रोल बताना है और सिमिलर इसे मिलता जुलता क्वेश्चन ये ऑटम 19 में भी उसने टेस्ट किया था। क्या ख्याल है? Advanced Limited AL uses an in-house developed integrated system for all its accounting and operational needs. AL has been facing the following issues in transaction processing. While processing a batch of 50 purchase invoices, it was noticed that 3 invoices of supplier were posted twice in the account. अभी हमने पीछे पढ़ा कंट्रोल टोटल। क्या ख्याल है? Number 2, some instances have been identified in which AL's accountant have posted the amount received from the customer in some other customer's account due to typing error of the customer code. Check digit verification. क्या ख्याल है? We reject transcription transposition error in the data या typing error in the data. Number 3, while processing the payments, the accountant often fails to mention the check number, due to which it takes a lot of time to trace the payment in bank statement. मीन एक फील्ड का डाटा ही एंटर नहीं कर सकता वो, ठीक है, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट या हैश टोटल। And while recording inventory movement, the accountant had used incorrect inventory codes. Since those codes did not exist, the system posted the transaction in suspense account. Existence check like non-defined data into the system should be rejected rather than accepted. वो accept हो रहा है इसलिए suspense account बनाना पड़ रहा है। क्या ख्याल है? Easy? जी उससे प्रीवियस अगर देखा जाए तो कोई 9 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन टेस्ट कर मारा स्विंग 18 में। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई एनी 3 कंट्रोल वीकनेस इन द अबव सिचुएशन। पहले तो आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करनी थी एंड सजेस्ट एनी 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल्स अगेंस्ट ईच वीकनेस, और हर वीकनेस के 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल भी बताने हैं। उन्होंने कहा वीकनेसेस मैंने नहीं बतानी, अब आप लोगों ने ढूंढनी है और फिर 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल भी बताने हैं। So you have been assigned the audit of Pacific Shipping Limited PSL for the year ended 31st December 2017. During the audit, you have noted that the invoicing system was not operational for 4 days in January 2017. Upon inquiry, you were informed that some changes were made by one of the 3 programmers working in the IT department, merely on the request of a sales officer. कि एक सेल ऑफिसर की बेस पर जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के प्रोग्रामर्स ने सिस्टम में चेंजिंग कर दी, इस वजह से कुछ 4 दिन तक सिस्टम अवेलेबल नहीं था। द चेंज कॉज द होल इनवॉइसिंग सिस्टम टू माल फंक्शन, मीन फ्रॉडुलेंट हो गया, एंड इट हैड टू बी क्लोज डाउन, इसलिए बंद करना पड़ा। ड्यूरिंग दीज 4 days ऑल इनवॉइसेस वर जनरली मैनुअली, और फिर इनवॉइसेस मैनुअली चलती रही हैं। तो पहले तो आपको 3 कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, वो क्या है?
एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, क्या ख्याल है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मीन ऑथोराइजेशन कंट्रोल नहीं है। तो क्या होने चाहिए? ऑथोराइज यूज़र जो है वो असाइन होने चाहिए, और एक्सेस कंट्रोल्स लाइक इंटीग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी लॉगिन आईडीज़ होने चाहिए, या कोई थंब इम्प्रेशन फेस आईडी होनी चाहिए। दूसरा, 4 दिन सिस्टम बंद पड़ा रहा क्योंकि सिस्टम ख़राब हो गया था, तो कंटिन्यू ऑपरेशन का इशू है, और उसके लिए क्या होने चाहिए? बैकअप्स होने चाहिए, सपोर्ट एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, और कहाँ पे उसने एक्सेस की? सिस्टम के अंदर क्या चेंज क्या किया था उन्होंने? हाँ, चेंजेस क्या की थी प्रोग्रामर्स ने? ये नहीं लिखा हुआ क्या चेंजेस की हैं? इनवॉइसिंग से रिलेटेड चेंजेस थी, इनवॉइसिंग सिस्टम में चेंजेस थी, मीन कोई लेजर बैंसी से रिलेटेड चेंजेस थी। तो शायद मास्टर फाइल जो है वो कंट्रोल वीक है, मीन मास्टर फाइल को अनऑथराइज्ड एक्सेस की गई है। तो मास्टर फाइल के कंट्रोल क्या है? एक तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और दूसरा ऑथोराइज यूजर थ्रू पासवर्ड जो है वो एक्सेस करें, एंड पासवर्ड शुड बी चेंज आफ्टर सर्टेन टाइम। तो मास्टर फाइल का इशू है यहाँ पे, एक कंटिन्यूटी ऑपरेशन का इशू है यहाँ पे, और एक इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर का इशू है यहाँ पे। क्या ख्याल है? बस कर दें आज के लिए। कुछ क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे दूँ आपको। एक तो ये क्वेश्चन स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन नंबर 7, ऑटम 18 का क्वेश्चन 7 पार्ट बी। पार्ट बी या पार्ट सी? सी 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 सी। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 9 ए बी दोनों। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट कल आपके साथ होने चाहिए। अच्छा, हमारा कोई कमिंग वीक में टेस्ट है? इस वीक में टेस्ट है, एक चैप्टर 9 है उसके अंदर, और चैप्टर 8 है। 9 हो गया कंप्लीट, 8 भी ये तो हो गया, ये तो भी आपने कर लिया। ये तो आज जाके आपने ये असाइनमेंट की, चैप्टर 9 हो गया, ठीक हो गया। चैप्टर 8 भी साथ अभी टेस्ट दिया पीछे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा कोई आ रहा है आगे, टर्म टेस्ट भी आ रहा है नेक्स्ट वीक में, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में हमारा कोई टर्म टेस्ट आ रहा है। उस टर्म टेस्ट के लिए हमारे पास है चैप्टर 9, 10, 11 और 3। 9 खत्म हो गया, अभी एक वीक आगे और है, तब तक हम 10, 11 पढ़ चुके होंगे। 10 2 दिन का चैप्टर है, 11 3 दिन का चैप्टर है, ठीक हो गया। 9 भी 3 दिन का था। और चैप्टर 3 हम पीछे से रिवाइज कर रहे हैं, ऑडिट प्लानिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है अब से ऑनवर्ड ऑडिट के पेपर्स के लिए। क्यों? उसके लिए स्पेसिफिक कोई 15-20 नंबर जो है वो रखे गए हैं। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर ऑडिट रिस्क है, फ्रॉड है, मटीरियलिटी है, एनालिटिकल प्रोसीजर हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, आईकैप बुक में इसमें नहीं है, ठीक हो गया। हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, आईकैप बुक में वो चैप्टर 3 के अंदर नहीं है, ठीक हो गया। तो चैप्टर 3, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर का टेस्ट होगा हमारा नेक्स्ट वीक में, ठीक हो गया। अभी इस वीक में चैप्टर 8 और 9 है। 9 प्रिपेयर हो गया, 10, 11 बहुत सिंपल चैप्टर हैं, आगे साथ साथ चलते जाएंगे। 3 आपको करना पड़ेगा।
एक छोटा सा टर्म टेस्ट है हमारा नेक्स्ट वीक में, चैप्टर 9, 10, 11 एंड 3। 9 अभी हम साथ साथ कर रहे हैं। 10 2 दिन में हो जाएगा, 11 3 दिन में हो जाएगा। इन आज के बाद 5 दिन में 10 और 11 साथ साथ हो जाएगा। ठीक हो गया। 9 आज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, चैप्टर 3 आपको करना है। ठीक हो गया जी। आगे वापस हम चैप्टर 9 के कुछ पास्ट पेपर्स और रह गए थे। कहाँ तक हमने कवर कर लिया था? ऑटम 17 करना है। स्प्रिंग 18 तक कर चुके थे ये, पेज 251। ऑटम 17 7 नंबर के लिए एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन टेस्ट किया। Open System Interconnection OSI is a conceptual model that standardizes the internal function of communication system by partitioning them into 7 logical layers. Identify and briefly describe each of these layers. मिस आंसर बताएं। इसके साथ लिख दें आउट ऑफ सिलेबस। ये जब आया था पेपर में तब ये सिलेबस में पार्ट होता था। ठीक इस अटेम्प्ट के बाद ICAP ने इसे सिलेबस से आउट कर दिया था। ठीक हो गया। तो तब ये बुक में होता था, बुक में नहीं है जी। स्प्रिंग 17 में उसने टेस्ट किया कोई 9 मार्क्स के लिए चैप्टर। Differentiate between general IT control and application control. Also give 2 example of each type of control. दो एग्जाम्पल भी दी जा सकती हैं, जनरल की और एप्लीकेशन कंट्रोल की। जनरल कंट्रोल की 2 एग्जाम्पल, बैकअप्स और पासवर्ड, प्रेसिडेंट लॉगिन आईडी, जितनी मर्जी दे दो एडमिनिस्ट्रेशन में से। और उसकी एप्लीकेशन कंट्रोल की चेक डिजिट वेरिफिकेशन, कंट्रोल टोटल, क्या क्या कुछ भी दे दो। एंड 7 पार्ट बी है 3 नंबर के लिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल वेयर जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। ये तो हम प्रीवियस पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद देखा जाए ऑटम 16 में टेस्ट किया उसने कोई 10 मार्क्स के लिए चैप्टर। यू आर वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द पार्टनर्स आर concerned about the confidentiality of client data which is electronically transmitted by from the staff from the client's offices. Suggest control over data transmission to ensure confidentiality of data. Data transmission control 3 लिखने आपको। In the context of control activities, explain what is included in a performance review. In the context of control activities, एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस रिव्यू। बेसिकली ये कंट्रोल हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये वहाँ का ही टॉपिक है, इसके साथ चैप्टर 5 लिख लें। वैसे कंट्रोल एक्टिविटीज हमने वहाँ पे पढ़ी थी। परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस मेजर करना कैसे? बाय कंपेयरिंग करंट ईयर परफॉर्मेंस विद प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, बाय कंपेयरिंग करंट ईयर परफॉर्मेंस विद कंपैरेटर परफॉर्मेंस। और क्या करना, इसके थ्रू जो डिफरेंसेस हमें मिलेंगे वो क्या हैं? वेरिएंसेस। तो क्या करना? रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग वेरिएंसेस। ये 3 पॉइंट लिखने हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू इंक्लूड कंपेयरिंग करंट ईयर परफॉर्मेंस विद प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग करंट ईयर परफॉर्मेंस विद कंपैरेटर परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग वेरिएंस एनालिसिस। देखो ये क्या है? परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके साथ चैप्टर 5 लिख लें प्लीज। और 7 पार्ट ई है 4 नंबर के लिए।
specify any 4 main categories of general controls that an auditor would expect to find in a computer based information system. तो जनरल कंट्रोल की मेन 4 कैटेगरीज क्या हैं? इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर है, इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन है. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बता देंगे क्या कहला. जिससे आगे चले स्प्रिंग 16 में टेस्ट किया गया 10 मार्क्स के लिए चैप्टर लिस्ट 6 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ओवर एन आईटी सिस्टम. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरास, लॉक रूम्स, ब्रीफ केस, फेंसेस. क्या ख्याल है? और साथ क्वेश्चन 10 ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. ऑडिट ट्रेल इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट. व्हाट इज मीन बाय ऑडिट ट्रेल? सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या ability of auditor to trace transaction through the system. Audit trail क्या है? Ability to trace transaction through the system. If the system is computerized, audit trail will be computerized. If system is manual, audit trail will be paper based. क्या ख्याल है? ये डेफिनेशन शायद चैप्टर 9 के अंदर कहीं पे मिली भी होगी आपको ऑडिट ट्रेल की, कि नहीं मिली? नहीं मिली थी? है चैप्टर 9 के अंदर कहीं पे मैंने छोटी सी करके लिखी हुई थी. ऑडिट ट्रेल इसकी दोनों टाइप्स ही दी हुई थी वहाँ पे, पेपर ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल. जी साथ एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज एंड सिग्निफिकेंस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है. उससे पीछे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन उनको कवर करने से पहले अगर आप जंप करके एक दफ़ा चैप्टर 5 में आए ऑन पेज 47, चैप्टर 5 का पेज 47, चैप्टर 5 का पेज 47. यहां पे आपने कुछ प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स पढ़े थे. प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स. प्रिवेंटिव जिसका काम क्या है? एरर्स को अकर होने से रोकना, प्रिवेंट करना, मसला अकर होने से रोकना. डिटेक्टिव मसले को पकड़ना, मीन ट्रेस करने के लिए मसले को. और करेक्टिव मसला होने के बाद करेक्टिव एक्शन लेना ताकि दोबारा ना हो. क्या ख्याल है? सो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या हैं? डिजाइन टू स्टॉप एरर्स और इरेगुलरिटीज फ्रॉम अकरिंग. एग्जाम्पल हमारे पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. क्यों? एक बंदा होगा तो मसला हो सकता है, एक से ज्यादा होंगे तो मसला नहीं होगा. सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो अल्टीमेटली गलत हरकत कोई बंदा नहीं करेगा. क्या ख्याल है? प्रॉपर ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सो इसलिए अनऑथोराइज चीजें होंगी नहीं फिर. एंड यूजिंग पासवर्ड. क्या ख्याल है? पासवर्ड हैं तो क्या कोई सिस्टम को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता. तो इसे क्या होंगे? एरर स्टॉप होंगे. क्या कह रहा? डिटेक्टिव डिजाइन टू फाइंड एरर्स आर इरेगुलरिटीज दे आफ्टर दे हैव अकर्ड. इन फाइंड करना मसलों को. बैंक रिकंसिलिएशन, कोई डिफरेंसेस हैं तो आइडेंटिफाई करना. एक्सेप्शन रिपोर्ट्स. व्हाट इज एक्सेप्शन रिपोर्ट्स? एरर रिपोर्ट्स. कैमरास जिनकी रिकॉर्डिंग बाद में देख के आप देखोगे कौन कौन आया था, क्या क्या हो रहा था, डिटेक्ट करोगे. प्रिवेंट तो नहीं है ना ये? क्या कहला है? सिस्टम लॉग रिकॉर्ड करेगा सब कुछ. किस लिए? ताकि आप उस रिकॉर्ड से देख सको कि क्या क्या मसले हुए हैं, किस किस ने कब कब क्या क्या एक्सेस की है. एंड पीरियोडिक ऑडिट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, मीन रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट करना ताकि मसले आ रहे हैं तो उसे क्या किया जाए? हाईलाइट किया जा सके. जो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कि रेगुलर मंथली बेसिस पे, पीरियोडिक मीन मंथली बेसिस पे ये कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट करता है, मीन रिव्यू करता है, ताकि अगर कोई मसला, कोई वीकनेस है तो हाईलाइट की जा सके. ठीक है? इसका मतलब मसला को करेक्ट करना नहीं है, मसले को प्रिवेंट करना नहीं है, अगर हुआ है तो वो डिटेक्ट करना है. ठीक हो गया? इसके बाद करेक्टिव क्या है? रीस्टोर द सिस्टम और प्रोसेस बैक टू द स्टेट प्रायर टू हार्मफुल इवेंट. मीन एक मसला होने के बाद उसको दोबारा से ठीक पोजीशन पे लेके आना सिस्टम को. और टू प्रिवेंट एरर्स एंड इरेगुलरिटीज फ्रॉम रीअकरिंग वंस डिस्कवर्ड. मीन एक दफा मसला आ गया तो उसे दोबारा रीअकर होने से रोकने के लिए करेक्टिव. कंटीजेंसी प्लानिंग. कंटीजेंसी प्लानिंग
डिजास्टर प्लानिंग, सिस्टम बैकअप्स, ताकि मसला आ गया तो आप रिकवर कर सको, सर्विस लेवल एग्रीमेंट विद रिलायबल सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर टेक्निकल सपोर्ट, ताकि मसला आया है तो वो ठीक कर सकें, पॉलिसीज ऑफ रिपोर्टिंग इरेगुलरिटीज टू करेक्ट दोज, पॉलिसीज ऑफ रिपोर्टिंग इरेगुलरिटीज टू करेक्ट दोज, ताकि मसले सामने आए ताकि हम करेक्ट कर सकें, एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम मेकिंग फ्यूचर एरर्स, और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करना, रूल्स पॉलिसीज डिफाइन करना ताकि फ्यूचर में मसले ना आए। क्या ख्याल है? सो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स है हमारे पास। अब उस चैप्टर 9 की एक्सरसाइज में वापस आ जाए ऑन पेज 251, पेज 251। ऑटम 15 का एक क्वेश्चन है हमारे पास, 4 + 4 8 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, कहता है फॉलोइंग IT रिलेटेड कंट्रोल्स आर बीइंग एम्प्लॉयड एट विजन लिमिटेड 1 2 3 4 5 6 7 8। रिक्वायर करना क्या आपको, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंट्रोल डिटरमाइन वेदर इट इज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे जरा कौन सा प्रिवेंटिव है, कौन सा डिटेक्टिव है, कौन सा करेक्टिव है। PDC। ट्वेंटी 2015 के बाद से एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया। शायद उसे याद आ जाए कि ऐसा भी क्वेश्चन टेस्ट किया जाता था। जी नंबर 1, the general ledger system is automatically updated with sub ledger transactions. For example, account receivable every night through batch processing. तो ऑटोमेटिकली जो है वो लेजर जो है वो मैचिंग परफॉर्म करता है ताकि अगर कोई मसला हो तो देखा जा सके। The general ledger the general ledger system is automatically updated, नहीं automatically update होता है with the sub ledger transactions. For example, account receivable every night through batch processing में जैसे एक बैच का डाटा एंटर होता है रिसीवेबल लेजर में, तो जनरल लेजर ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाता है। प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव या करेक्टिव तो नहीं है, प्रिवेंटिव है ताकि मसले ना आए। इनफैक्ट जनरल लेजर साथ बनाया ही इसलिए जाता है। The system automatically maintains a second copy of all program and data files, backups, corrective. Access to program and data file is restricted using password, preventive. P. Invoices that are entered into the system are physically counted. Detective, एक दफ़ा एंटर होने के बाद देखा जा रहा है काउंट करके कोई मसला तो नहीं है, फाइंड किया जा रहा है। डिटेक्टिव। D. Firewall software and hardware are invoices that are entered into the system are physically counted. क्यों काउंट कर रहे हो? नहीं, डिटेक्ट करने के लिए कि मैंने कहीं एंटर किया है तो उसमें कोई मसला तो नहीं है। जी एंटर तो हो गया। क्या कह रहा है? एंटर हो गया है, उसके बाद आइडेंटिफाई कर रहे हो, कोई मसला तो नहीं है काउंट करके चेक करके। पहले काउंट फिर कहा जा सकता है। जी नंबर 5, फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर इंस्टॉल्ड टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। प्रिवेंटिव। P.
Screen warnings are displayed as regard incomplete processing. Detective. On screen prompt. Vision Limited has a service level agreement with reliable software companies for technical support. Corrective में पढ़ा हमने. C. Review of output against expected values. Detective. कोई मसला आ रहा है तो आइडेंटिफाई किया जा सके, डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जा सके. साथ एक पार्ट भी है फॉर 4 मार्क्स. आल्सो क्लासीफाई ईच ऑफ द अबव बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल. अब ये भी बताना है कौन सा जनरल आईटी कंट्रोल है, कौन सा एप्लीकेशन कंट्रोल है. तो पहला जनरल लेजर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल. तो ये एप्लीकेशन है, जनरल है. एप्लीकेशन. द सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन सेकंड रिकॉर्ड. जनरल. बैकअप्स. Access to program data file restricted through password. General. Invoices that are entered into the system are physically counted. Physical counted. Control total. Batch total. तो ये क्या है? Application control. Firewalls. General IT control. Screen warning on screen prompt. Application. और उसके बाद service level agreements. General. Output against expected value. कंट्रोल टोटल. एप्लीकेशन. स्प्रिंग 15 की बात करें तो 4 नंबर के लिए टेस्ट किया गया ये चैप्टर. क्या करना है आपको? कंट्रोल ओवर डाटा ट्रांसमिशन बताने हैं 5. रटा. उसके बाद ऑटम 14 में टेस्ट किया गया 6 नंबर के लिए. क्लासीफाई द फॉलोइंग कंट्रोल्स एज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव. गिव ब्रीफ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. इनका प्रिवेंटिव का है तो आपने बताना है क्या ऐसे ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है तो कैसे ये डिटेक्टिव है, और करेक्टिव है तो कैसे ये करेक्टिव है. सो ट्रेनिंग ऑन एप्रोप्रिएट पॉलिसीज, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स. प्रिवेंटिव. ट्रेन कर रहे हो स्टाफ को, मसला आने के बाद नहीं, पहले से स्टाफ रखता ही आप ट्रेन कर रहे हो ताकि मसले ना आए. तो ये किस लिए है? टू स्टॉप एरर. क्या कहला? थ्रू ट्रेन्ड एम्प्लॉइज. बैच टोटल. डिटेक्टिव. क्या कर रहे हो? डिटेक्ट कर रहे हो इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन एंट्री. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. प्रिवेंटिव. किस लिए? स्टॉप एरर. एंड कंटिजेंसी प्लान. करेक्टिव. कंटिजेंसी प्लानिंग करेक्टिव. कैसे करेक्टिव? कंटिजेंसी प्लान विल रीस्टोर द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. एंड सिस्टम लॉग. डिटेक्टिव. कैसे? डिटेक्शन थ्रू ऑडिट ट्रेल या रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज. एंड सिस्टम बैकअप. करेक्टिव. कैसे? सिस्टम कैन बी रीस्टोर्ड आफ्टर एनी डिजास्टर. सो ऑटम 13 में टेस्ट किया गया 7 मार्क्स के लिए. Segregate the following into preventive, detective and corrective controls and give a brief justification in support of your choice. फिर justification देनी है आपको. Reviewing credit card bills before payment. क्रेडिट कार्ड बिल को रिव्यू करना, देखना पेमेंट करने से पहले कि मैं जो अमाउंट देने जा रहा हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है. मैं जो अमाउंट देने जा रहा हूँ वो गलत तो नहीं है. आप रिव्यू कर रहे हो क्रेडिट कार्ड बिल्स को पेमेंट करने से पहले. डिटेक्टिव. अगर कोई डिफरेंस है तो वो आइडेंटिफाई होगा इसके थ्रू. एरर स्टॉप नहीं हो रहा. क्या ख्याल है? डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए. कीपिंग एटीएम एंड पिन सेपरेट फ्रॉम एटीएम कार्ड. प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव क्यों? ताकि मिसयूज ना हो सके कार्ड का विद पिन नंबर. मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजटेड अमाउंट्स. मीन कंपेयर कर रहे हो आप बजट के साथ एक्चुअल को. डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ये क्या है? डिटेक्टिव है टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस. क्या ख्याल है? करेक्ट नहीं कर रहे, मसला आ गया नहीं ऐसा नहीं, उसके बाद नहीं कर रहे. सबमिटिंग रिवाइज्ड इनवॉइसेस आफ्टर करेक्शन. कोरेक्टिव. 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 मसला आया था तो उसे आप क्या कर रहे हो? करेक्ट कर रहे हो. अपडेटिंग आईटी एक्सेस लिस्ट इफ इंडिविजुअल्स रोल चेंजेस. अपडेटिंग आईटी एक्सेस लिस्ट इफ इंडिविजुअल्स रोल चेंजेस. प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव. मसला आने से पहले, स्टॉप एरर के लिए. रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल्स बाय इंटरनल ऑडिटर.
detective to identify weaknesses in internal control system. Mandatory change of computer password after every 45 days. Preventive किस लिए? To stop errors and misuse of system. जी ऑटम 12 में टेस्ट किया गया 6 नंबर के लिए, वो कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग कंट्रोल्स इनटू इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंट्रोल्स. इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंट्रोल्स. चैप्टर 9 में अगर आप वापस आए थोड़ा सा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंट्रोल्स. इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंट्रोल्स. इनपुट कंट्रोल्स थे हमारे पास कंट्रोल टोटल, रेंज चेक, एग्जिस्टेंस चेक, बैच टोटल, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, चेक डिजिट, फॉर्मेट चेक. प्रोसेसिंग कंट्रोल थे हमारे पास ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, प्रोसेसिंग में भी है, इनपुट में भी है. तो प्रेफरेंस इसकी कहां पे बनती है? प्रोसेसिंग में. एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, मैनुअल रिव्यू. व्हाट इज मीन बाय मैनुअल रिव्यू? हाँ, खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके मैनुअली जो है वो चेक करेगा. एंड चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर, रेंज टेस्ट एंड बैच टोटल. अब बैच टोटल इनपुट में भी है, तो प्रेफरेंस कहां पे देनी चाहिए? प्रोसेसिंग में. उसके बाद हमारे पास आउटपुट कंट्रोल्स हैं. क्या थे आउटपुट कंट्रोल्स? ऑथराइजेशन होनी चाहिए और एनक्रिप्टेड फाइल होनी चाहिए, प्रिंटिंग पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 17 में. क्या करना है आपको? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं. लिमिट चेक ऑन कैलकुलेटेड अमाउंट्स, प्रोसेसिंग. सिग्नेचर ऑन सिक्योर डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट मीन जिसके थ्रू डाटा सिस्टम में एंटर किया गया है उसको साइन क्रॉस कैंसिल करना. तो ये क्या है? इनपुट. इनपुट स्टेज की बात हो रही है. यूज ऑफ बार कोड्स, इनपुट. मार्किंग अ फाइल एज रीड ओनली, मार्किंग अ फाइल एज रीड ओनली. आउटपुट या प्रोसेसिंग? आउटपुट या प्रोसेसिंग? आउटपुट. आउटपुट, ताकि कोई उसमें चेंजेस करके प्रिंट ना ले सके. एंड ऑडिट ट्रेल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. आउटपुट. आउटपुट जिसके थ्रू आप कोई चीज ट्रेस करोगे कि वाकई ऐसे है या नहीं है. एंड देन रन टू रन टोटल्स. रन टू रन टोटल्स मीन बैच टोटल्स. प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग. एक्सेप्शन रिपोर्ट शोइंग डाटा दैट डज नॉट कंफर्म टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहां पे था? प्रोसेसिंग में. इनिशियल डाटा शुड बी विद इन अ प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज, इनपुट. चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, प्रोसेसिंग. यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, इनपुट. रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंटिंग ऑन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, आउटपुट. एंड सीक्वेंशियल चेक्स, इनपुट. 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 क्या ख्याल है? सो क्वेश्चन 16, 17 ये आपने अटेम्प्ट भी करने हैं. ऑटम 13 का क्वेश्चन और ऑटम 12 का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या है, मेरे पास भी लिखा नहीं हुआ. ये शायद मुझे मिला नहीं था कहीं से कि क्या नंबर था पेपर में, क्योंकि पेपर नहीं मिला था जी. इस क्वेश्चन 18 में अगर आप लोग आए, क्वेश्चन 18 कैट्स के ऊपर हमारे पास के 2-3 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन 18 रिक्वायरमेंट ए 9 मार्क्स, बी 8 मार्क्स, सी 3 मार्क्स. रिक्वायरमेंट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 9 वेरी गुड मार्क्स. Explain the audit procedures that should be carried out using audit software on the receivable balance at Delphi company.
इन ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू रिसीवेबल पे क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे वो आपने बताने हैं, एंड फॉर ईच प्रोसीजर एक्सप्लेन द रीजन फॉर दैट प्रोसीजर, साथ आपने पर्पस भी बताना है। नंबर कितने? इसमें इनको 5 प्रोसीजर और 5 पर्पस आप बता दो तो बात बन जाएगी। अभी हमने सिनेरियो रीड नहीं किया तो ये वैसे ऑन जनरल भी बताए जा सकते हैं। रिसीवेबल की एज एनालिसिस परफॉर्म करना, इसलिए ताकि ओवरड्यू डेटर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सके। रिसीवेबल डेज कंप्यूट करके कंपेयर करना विद प्रीवियस ईयर रिसीवेबल डेज, किस लिए? ताकि डिफरेंसेस जो हैं वो हाईलाइट करके इन्वेस्टिगेट किए जा सकें। क्या ख्याल है? रिसीवेबल लिस्ट ऑब्टेन करके कंपेयर करना विद लेजर, मीन कंपेयरिंग रिसीवेबल लिस्ट विद लेजर, किस लिए? टू आइडेंटिफाई एनी मिसिंग रिसीवेबल। क्या ख्याल है? सर्कुलराइजेशन के लिए सैंपल चूज करना, चूजिंग सैंपल थ्रू ऑडिट सॉफ्टवेयर फॉर सर्कुलराइजेशन, किस लिए? टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और कंपेयरिंग रिसीवेबल बैलेंसेस विद कैश पोस्ट बैलेंस शीट कैश रिसीट्स, किस लिए? टू इंश्योर कैश हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट रिसीवेबल्स। मीन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या क्या काम हम कर सकते हैं, तो बैलेंसेस कंपेयर कर सकते हैं, रिसीवेबल लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, एज एनालिसिस कर सकते हैं, और सर्कुलराइजेशन के लिए सैंपल चूज कर सकते हैं, और हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ख्याल है? सिनेरियो रीड करके देखते हैं, शायद कोई बात साथ रिलेट करना पड़ जाए। Delphi company is a wholesaler of furniture such as chairs, tables and cupboards. Delphi buys the furniture from 6 major manufacturers and sells them to over 600 different customers, ranging from large retail chain store to smaller owner controlled businesses. मीन कंपनी मैन्युफैक्चर से कुछ 6 मैन्युफैक्चर से मटीरियल लेके आगे 600 कस्टमर को सेल करते हैं। द रिसीवेबल बैलेंस देयरफॉर इंक्लूड्स कस्टमर्स ओइंग अप टू 125,000 टू स्मॉलर बैलेंस ऑफ अबाउट 5,000, all with many different due dates for payments and credit limits. All information is stored on Delphic's computer system. Although previous audits have tended to adopt an auditing around the computer approach. कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन पिछले सालों में ऑडिटर अराउंड द कंप्यूटर ऑडिट करते रहे, थ्रू द कंप्यूटर नहीं। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ए में सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने बात की, दिस मीन शायद अब ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर होगी। क्या ख्याल है? क्यों कैश थ्रू द कंप्यूटर में होते हैं, अराउंड द कंप्यूटर में नहीं। You are the audit senior in charge of the audit of the receivable balances for the first time at this client. You have decided to use audit software to assist with the audit of receivable balances. और आप पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हो, बल्कि कंपनी पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रही है। इनफैक्ट पहले होता ही अराउंड द कंप्यूटर है, और अब अगर आप करने जा रहे हो थ्रू द कंप्यूटर, इसमें कोई मसले आ सकते हैं। थ्रू द कंप्यूटर में सेटअप कॉस्ट आ सकती है, आपको ऑडिट सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, क्यों? क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंट होता है। क्या ख्याल है? क्लाइंट का एक दफ़ा आपने बनवा लिया, अगले साल में कोई चेंजेस आ गई, कंपैटिबिलिटी इशू भी आ सकता है। क्या ख्याल है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपको क्लाइंट के सिस्टम का नॉलेज कंप्लीट चाहिए होता है। किसका? क्लाइंट के सिस्टम के सॉफ्टवेयर का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो हो सकता है उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हमें शायद नॉलेज भी नहीं मिलेगा, जिसकी बेस पर सॉफ्टवेयर बनाना भी लिमिटेड हो सकता है। क्या ख्याल है? खैर देखते हैं क्या क्या। So for the first time at your client, you have decided to use audit software to assist with the audit of the receivable balances. Computer staff at Delphic are happy to help the auditor, although they cannot confirm completeness of system documentation, and warn that the system have a very old operating system in place, limiting file compatibility with more modern programs. So compatibility documentation के 2 मसले तो बता ही नहीं है उसने। तीसरा, हम पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, सेटअप कॉस्ट भी आएगी। The change in audit approach has been taken mainly to fully understand Delphic computer system prior to new internet modules being added next year, और नेक्स्ट ईयर में कोई और मॉड्यूल भी एडिट करने जा रहे हैं।
तो चेंज आने की सूरत में भी हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर पिछला जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, नया बनवाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। टू लिमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज टू डेल्फिक कंप्यूटर फाइल्स, copy files will be provided by Delphic computer staff for the auditor to use with their own audit software। तो कॉपी फाइल हमें दी जाएगी सॉफ्टवेयर की क्लाइंट की, और कॉपी फाइल कौन देगा, क्लाइंट का स्टाफ ही, तो फ्रॉडलेंट भी हो सकता है। क्या ख्याल है? खैर हमें क्या करना है जी, हमें ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई प्रोसीजर बताने हैं और साथ पर्पस बताना है रिसीवर को चेक करने का, तो सिनेरियो के साथ तो कोई चीज़ रिलेट नहीं हो रही, तो वो ही हम अपने बता देंगे कि हम क्या करेंगे, एज एनालिसिस परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, किस लिए, टू आइडेंटिफाई डेटर्स रिक्वायरिंग प्रोविजन। क्या ख्याल है? हम लिस्ट जो है वो डेटर कंपेयर करेंगे विद रिसीवेबल लेजर टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज। हम रिसीवेबल डेज जो है वो कंप्यूट करके थ्रू सॉफ्टवेयर कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर डेज, किस लिए, टू आइडेंटिफाई एनी अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन रिक्वायरिंग जस्टिफिकेशन। और हम सैंपल चूज करेंगे थ्रू ऑडिट सॉफ्टवेयर, किस लिए, फॉर कंफर्मिंग बैलेंसेस फ्रॉम कस्टमर। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रिसीवेबल बैलेंसेस को यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर विद पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट टू इंश्योर कैश हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट डेटर्स। क्या ख्याल है? सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिसीवेबल्स का कट ऑफ टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं टू इंश्योर रिसीवेबल्स आर रिकॉर्डेड इन देयर करेक्ट पीरियड। क्या कह रहा है? तो एक तरफ प्रोसीजर, दूसरी तरफ पर्पस, एक तरफ प्रोसीजर दूसरी तरफ पर्पस, आंसर रीड करेंगे सिर्फ पार्ट ए का। सिर्फ पार्ट ए का आंसर रीड करना है, कोई चीज समझ आई तो पूछनी है। आज तक किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, और एग्जामिनर्स के मूड से मुझे लग रहा है किस तरह का क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। हाँ, लग वॉट जाएगी स्टूडेंट्स की, लेकिन टेस्ट हो सकता है। कैट्स के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आज तक टेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरे कैट्स के ऊपर सिर्फ एक ही दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टेस्ट हुआ है, जो भी हमने पीछे किया है, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ वाला। जी ऑन जनरल सिनेरियो के साथ कोई लिंक नहीं था। ऑडिट सॉफ्टवेयर का नॉलेज उसने टेस्ट किया कि ऑडिट सॉफ्टवेयर के बारे में आप क्या जानते हो, अभी वहाँ से क्या क्या होता है, यही हमने पढ़ा था कि ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम हम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? कोई लिस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोजेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। For 8 very good marks, explain the potential problems of using audit software at Delphi company. And for each problem, explain how it can be resolved. तो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की। एक तो पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई हमें बेयर करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना कॉस्ट एनालिसिस ऑफ दिस ऑडिट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। क्या कहला है? कॉस्ट एनालिसिस ऑफ दिस ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए कि क्या क्या कॉस्ट, और उसमें ये कॉस्ट भी इंक्लूड करनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम ऑडिट फी चार्ज कर सकें। हाँ, दूसरा मसला क्या, कंपैटिबिलिटी का उसने इशू बताया। क्या ख्याल है? कंपैटिबिलिटी का इशू बताया कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा पुराना है, तो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है कंपैटिबिलिटी अगर इशू है तो हमें सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल बनाना चाहिए, लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है कंपैटिबल बनाने की तो हमें मैनुअल ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए, लाइक इन प्रीवियस ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर।
क्या कह रहा है? वेट करना चाहिए, जब क्लाइंट का सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा तब हम कैट्स पे चले जाएंगे। और कोई डॉक्यूमेंटेशन का भी इशू था, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं थी, बड़ी लिमिटेड है। दिस मीन सिस्टम का नॉलेज हमें चाहिए ऑडिटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, और अगर क्लाइंट के सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो नॉलेज हमें नहीं मिलेगा। तो देखेंगे क्या कोई अल्टरनेटिव वेज हैं और नॉलेज लेने के। अगर फिर भी नॉलेज नहीं मिलता तो फिर हमें मैनुअल ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए। और इशू क्या था? डाटा की कॉपी का कोई इशू बताया गया था कि क्लाइंट का स्टाफ ही हमें कॉपी दे रहा है, क्या ख्याल है? तो कॉपी फ्रॉडुलेंट भी हो सकती है, क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें? इंश्योर करना चाहिए कि कॉपी जो है वो ओरिजिनल सिस्टम की दी जा रही है, बल्कि ऑडिटर को खुद डाटा कॉपी करना चाहिए। और कोई इशू था इसके अंदर? और कोई इशू? और कोई इशू? अमेंडमेंट्स होने जा रही है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर की, उसने बताया नेक्स्ट ईयर में आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है वो सारी लॉस्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा वाकई ही कंफर्म करना है मैनेजमेंट से, अगर वाकई नेक्स्ट ईयर में अमेंडमेंट्स इन सॉफ्टवेयर है, सो वी शुड डिले ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर टिल नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर शुड बी मैनुअल ऑडिट। क्या कह रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर में फिर सॉफ्टवेयर दोबारा से बनवाएंगे नई सिस्टम के अकॉर्डिंगली? हाँ नहीं, अच्छी खासी कॉस्ट आती है इसकी, और कॉस्ट क्लाइंट ने बेयर नहीं करनी। क्यों? उसे पंगा नहीं है, वो तो कहेगा मैनुअल कर लो, कोई मसला नहीं। Part C of the question, for 3 marks, explain the concept of auditing around the computer and discuss why this increase audit risk for the auditor. Around the computer में audit risk हाई क्यों है? क्योंकि ऑडिटर प्रोसेसिंग को चेक नहीं कर रहा, और प्रोसेसिंग कंट्रोल वीकनेसेस विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स। 3 नंबर के लिए बताया जा सकता है। पहले अराउंड द कंप्यूटर होता क्या है? ऑडिटर टेस्ट कर रहा है इनपुट एंड आउटपुट रादर देन प्रोसेसिंग, बिकॉज ऑडिटर अज्यूमिंग देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लाइंट इज यूजिंग ऑफ द शेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जी क्वेश्चन नंबर 19 हमें मिलेगा फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन 19 फॉर 6 मार्क्स। करना क्या आपको? लिस्ट द टेस्ट डेटा you will use in your audit of the financial statements of Porthos to confirm the completeness and accuracy of input into the sales system. टेस्ट डेटा के थ्रू आपने लिस्ट करना है टेस्ट डेटा जो आप परफॉर्म करोगे। मीन टेस्ट डेटा के थ्रू क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करोगे, कैसे करोगे, किस लिए? कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ इनपुट इनटू द सिस्टम, मीन इनपुट डाटा को चेक करने के लिए। और ऐसे भी टेस्ट डाटा यूज ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए होता है। मेनली कौन से कंट्रोल इसके थ्रू टेस्ट होते हैं? वैलिडेशन कंट्रोल। क्या कह रहा? तो आपने वो लिस्ट करना है, मीन वो लिखना है क्या क्या चेकिंग करोगे। क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर ईच आइटम ऑफ डेटा, और आपने रीजन भी बतानी है कि इससे क्या चीज़ टेस्ट होगी, मीन पर्पस भी बताना है। तो सिनेरियो रीड करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम कंट्रोल्स के अकॉर्डिंगली कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट डाटा के थ्रू बता देंगे। Porthos, a limited liability company, is a reseller of sports equipment specializing in rackets sports such as tennis, squash and badmintons. The company racket sale करती है। The company purchase equipment from a variety of different suppliers and then resell this using the internet as the only selling media. The company has over 150 different types of rackets available in inventory, each identified via a unique product code. Via a unique product code. तो product code जो है इनके थ्रू हम सिस्टम में एक एंट्री परफॉर्म करके देखेंगे to ensure these codes actually exist into the system. क्या ख्याल है? तो हम एंटर करेंगे सिस्टम में genuine and non-genuine product code. क्या कह रहा है? To ensure only genuine product code are accepted and processed and non-genuine are rejected through existence check. Existence check क्या कह रहा है? इसके ऊपर आप ट्रांसक्रिप्टिव ट्रांसपोज कोड वाला भी बना सकते हो। Computer places their order. Customer places their order directly on the internet site. Most orders are for 1 or 2 rackets only. तो क्या करेंगे? We will place order of more than 2 rackets, say 12 or 15.
to ensure system rejecting order above to through range check. Through range check में शायद एग्जाम्पल भी हमने कवर की थी. So the ordering sale software automatically verifies the order details, customer address and credit card information prior to order being verified and goods being dispatched. तो सारी चीज़ें जो हैं वो ली जा रही हैं, कस्टमर का एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल और कस्टमर की डिटेल. तो क्या करेंगे, सारी फील्ड का डाटा रिक्वायर किया जा रहा है. तो क्या करेंगे, वी विल प्लेस ऑर्डर विद मिसिंग फील्ड लाइक कस्टमर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, एनी वन ऑफ दिस टू इंश्योर ऑर्डर इज रिजेक्टेड थ्रू ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट या हैश टोटल. क्या ख्याल है? और 6 नंबर से शायद 3 ही आपको बताने हैं, बाकी भी देख लेते हैं कोई और बनता है तो. The integrity of the ordering system is checked regularly by Archer Web, an independent internet service company. You are the audit manager working for the external auditor of Porthos and you have just started planning the audit of the sales system of the company. You have decided to use the test data to check the input details into the sales system. This will involve entering dummy orders into Porthos system from an online terminal. तो 3 बन गए. एक आप अगर चाहो तो स्टॉक अवेलेबिलिटी का भी बना सकते हो. क्या कहना है? We will place order into the system of inventory having 0 balances. This is to ensure order is rejected through stock availability check. Through stock availability check. क्या कहला? तो एक आपने रेंज चेक का बना दिया, एक एग्जिस्टेंस चेक का बना दिया, एक आपने ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट का बना दिया और एक सेल का हमें पता है स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक का भी होता है, वो भी बनाया जा सकता है. मेनली आपने 3 ही बनाने, 6 नहीं बनाने. The last question, question number 20, 13 marks का question, part A, explain the benefit of using audit software in the audit of a trial company. ऑन जनरल भी बेनिफिट बताए जा सकते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर के. 100% टेस्टिंग हम क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म ऑडिट विद मोर एक्यूरेसी, एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर्स और इट विल हेल्प टू परफॉर्म ऑडिट मोर एफिशिएंटली. क्या ख्याल है? सेव टाइम. एंड पार्ट बी, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स दैट मे बी एनकाउंटर्ड इन द ऑडिट ऑफ ट्रियल कंपनी. And for each problem explain how that problem could be overcome. जैसे ऊपर हमने अभी पार्ट बी डेल्फी कंपनी ने बताया था, वैसे यहाँ पे भी मसले आइडेंटिफाई करके उसके बाद बताना है कि कैसे ये रिजॉल्व किए जा सकते हैं. तो सिनेरियो पढ़ते हैं. एक तो सेटअप कॉस्ट, अगर नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे तो होगी. कंपैटिबिलिटी इशू भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू भी हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या अंदर है. सो फॉलोइंग अ कंपैटिटिव टेंडर. कंपैटिटिव टेंडर मीन टेंडरिंग के थ्रू आपकी ऑडिटिंग हो रही है. मीन पहली दफ़ा शायद आप ऑडिट करने जा रहे हो तो सेटअप कॉस्ट का तो एक मसला हो गया, जिसके लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट एनालिसिस करने हैं रिलेटिंग टू द ऑडिट कॉस्ट. योर ऑडिट फर्म कॉल एंड कंपनी हैव जस्ट गेन्ड अ न्यू ऑडिट क्लाइंट ट्रियल कंपनी. यू आर द मैनेजर इन चार्ज ऑफ प्लानिंग द ऑडिट वर्क. Trial company's year end is 30th June 2009 with a scheduled date to complete the audit of 15 August 2009. तो 3 जून ईयर एंड है, नहीं आज 3 जून है जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई है. क्या ख्याल है? ईयर एंड 30th जून है और आपने ऑडिट कंप्लीट करना है 15 अगस्त तक, मीन विद इन 1.5 माह, 45 डेज. मिनिमम हमें कितने चाहिए होते थे? 90 डेज. तो इस ऑडिट में ये मसला टाइम का इशू भी आ सकता है कि आपको जो है वो विद इन 45 डेज जो है वो ऑडिट कंप्लीट करना है. तो इस मसले को कैसे रिजॉल्व करोगे? सम ऑफ द ऑडिट वर्क शुड बी स्टार्टेड बिफोर द ईयर एंड टू कंप्लीट ऑडिट वर्क ऑन टाइम. क्यों? सारा अगर ईयर एंड के बाद करोगे फाइनल में तो फिर कंप्लीट नहीं होगा. क्यों? टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है. All invoices, sales and purchasing system are computerized. Now, Trial company provides the repair services to motor vehicles from 25 different locations. All inventory, sales and purchasing systems are computerized with each location maintaining its own computer system.
25 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का अपना सिस्टम है, तो कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है। क्या ख्याल है? कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है विदाउट सॉफ्टवेयर। तो क्या करना चाहिए? वी शुड ensure compatibility of audit software with all the system or request client to process data on one system. The software in each location is the same because the program were written specifically for Tyrrell company by a reputable software house. Data from each location is amalgamated on a monthly basis at Tyrrell company's head office to produce management and financial accounts. You are currently planning your audit approach for Tyrrell company. One option being considered is to rewrite call company's audit software to interrogate the computerized inventory system in each location of information that testing will have to be on a live basis. And you are aware that July is a major holiday period for your audit staff. एक तो सेटअप कॉस्ट आ गई, एक कंपैटिबिलिटी कॉस्ट आ गई, और दूसरा स्टाफ हॉलीडे पीरियड है ऑडिट के लिए जुलाई। क्या ख्याल है? तो उससे क्या होगा? स्टाफ शॉर्टेज की वजह से भी वर्क अफेक्ट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? हमें इंश्योर करनी चाहिए स्टाफ प्रेजेंस इन जुलाई, या फिर हमें अरेंज करना चाहिए टेम्परेरी स्टाफ फॉर कंडक्टिंग दिस ऑडिट। हाँ, सो सेटअप कॉस्ट की बात आ गई, कंपैटिबिलिटी की बात आ गई, स्टाफ की बात आ गई, टाइम डेडलाइन की बात आ गई, 4 बातें हो गई। और कोई मसला? और कोई मसला? कितने मार्क्स हैं? एक मसला और होना चाहिए, एक मसला और होना चाहिए कि 25 डिफरेंट लोकेशन है। क्या ख्याल है? तो कंट्रोल्स एट ईच लोकेशन अगर इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल एट ईच लोकेशन अगर इफेक्टिव नहीं है तो डाटा हमें इनएक्यूरेट भी मिल सकता है, फ्रॉडलेंट भी मिल सकता है। क्या ख्याल है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंश्योर करना होगा इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या आईटी कंट्रोल्स शुड बी इफेक्टिव एट ऑल 25 लोकेशंस। फिर उसने कहा इन्वेंट्री की आपने टेस्टिंग करनी है ड्यूरिंग लाइव। तो लाइव में तो डेटा जो आपको मिलेगा वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों? इन्वेंट्री मूवमेंट भी साथ चल रही होगी। क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें? लाइव टेस्टिंग तो नहीं, हमें क्या करनी चाहिए? और सॉफ्टवेयर के थ्रू तो हम डेट टेस्टिंग करते हैं, तो वी शुड अरेंज अ कॉपी ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड देन परफॉर्म प्रोसीजर ऑन दैट। क्यों? लाइव में करेंगे तो इससे क्लाइंट का सिस्टम जो है वो करप्ट भी हो सकता है, हॉल्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्लाइंट की प्रोसेसिंग कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए भी हमें क्या करना है? वी शुड आस्क द क्लाइंट टू प्रोवाइड अस अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, या क्लाइंट शुड मेंटेन अ बैकअप कॉपी, सो इफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑडिट इनटू द सिस्टम क्लाइंट कैन रिकवर फ्रॉम बैकअप। इसके आंसर को रीड करेंगे जरा, पार्ट बी के आंसर को। ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडिट कैसे करना है हमने एक क्वेश्चन देख लिया। टेस्ट डेटा के थ्रू ऑडिट कैसे करना है वो हमने देख लिया। और कोई मसले क्या हैं कैट्स परफॉर्म करने में, वो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। मसला हो तो पूछ लीजिएगा।
क्वेश्चन 18 भी आपने अटेम्प्ट करना है, 19 भी अटेम्प्ट करना है, 20 भी अटेम्प्ट करना है।